मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है और उसका नाम रोज होता है। वो काफी अनअट्रैक्टिव, साथ ही दिखने में काफी अच्छी नहीं होती है। वो अपने आंखों पर स्पेक्स लगाया करती थी और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी काफी लो होता है। लोग भी रोज का काफी मजाक बनाया करते थे। अब यहाँ रोज एक फैशन डिजाइनर होती है, साथ ही उसकी डिजाइन भी काफी यूनिक और अच्छी हुआ करती थी। इसी बीच एक दिन रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका बॉस उसे काफी बुरा भला कहता है, साथ ही उसके फेस का मजाक भी बनाता है, जिस पर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की जो कि मॉडल होती है वो बिल्कुल भी नहीं हंसती है और वो लड़की रोज की बेस्ट फ्रेंड होती है। इसके बाद रोज जब लंच कर रही होती है तो उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम ब्रैड होता है। वो उसे पार्टी में आने का इनवाइट करता है, जिस पर रोज की फ्रेंड उसे जाने के लिए इंसिस्ट करती है। वो उससे कहती है कि तुम अच्छे से तैयार होकर वहाँ पर जाना। ये सुनकर रोज तैयार होकर ब्रैड के साथ पार्टी में जाती है। अब रोज और ब्रैड काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद रोज जब वॉशरूम में जाती है तो उसे दो लड़कियां बात करते हुए सुनाई देती हैं, जो रोज का काफी मजाक उड़ा रही थी। साथ ही वो ये भी कहती है कि रोज को ब्रैड सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड के कहने पर लाया है। ये सुनकर रोज को काफी बुरा लगता है और वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर इस बारे में पूछती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, मैंने ही कहा था ताकि तुम थोड़ा एंजॉय कर सको, खुश रहो। लेकिन रोज को काफी दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर रोज की फ्रेंड डर जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ रोज को काफी ज्यादा चोटें आई होती है और रोज को एक हफ्ते बाद होश आता है। तब वो देखते हैं कि उसके फेस का एक साइड खराब हो चुका है, जिससे रोज काफी ज्यादा रोती है। इसके बाद रोज घर पर जाती है, जहाँ पर रोज की फ्रेंड उसे बताती है कि उसके बॉस ने रोज की जगह किसी और को दे दी है। अब रोज जब अकेली होती है तो वो किसी भी तरह अपने पुराने फेस को वापस लाने की कोशिश करती है और इसी बीच उसे गूगल पर एक क्लिनिक मिलता है जिसमें हर तरह के जख्मों को ठीक करने का इलाज होता है। ये बात रोज अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है। तब उसकी फ्रेंड उसे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचने का कहती है। इसके बाद रोज उस क्लिनिक में पहुंच जाती है। पहले तो रोज काफी हिचकिचाती है, लेकिन उसके फ्रेंड के समझाने पर वो राजी हो जाती है। अगले दिन वहाँ के डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और उन सब डॉक्टर ने रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं। इसके बाद वो रोज का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ वो उसके जख्म वाली जगह पर एक जेली जैसी कोई चीज रखते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। अब ऑपरेशन के बाद रोज घर पर जाती है और वो पट्टी को खोलती है। यहाँ रोज का फेस बिल्कुल ठीक हो गया था और वो पहले से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और प्यारी लगने लगी थी। लेकिन रोज को काफी भूख भी लगने लगती है, जिस पर वो बाहर जाती है। वहीं पर उसे एक आदमी नजर आता है तो वो उस आदमी को बाइट कर लेती है। अगले दिन रोज ये सब बातें डॉक्टर को बताती है। वो डॉक्टर से कहता है कि तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी ना करो, ये सब बस तुम्हारे विजन्स हैं। तुम अपनी मेडिसिन टाइम पर लो और इसके बाद तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी। तब रोज डॉक्टर से कहती है कि उसे आजकल बहुत ज्यादा भूख भी लगने लगी है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें जो रेड बॉटल में लिक्विड दी है उसे पी लिया करो, जिससे तुम्हारी भूख कम होगी और ये सब बस सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं। अब रोज अपनी फ्रेंड के पास जाती है, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड भी काफी हैरान हो जाती है। रोज यहाँ काफी प्यारी दिखने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया था। साथ ही रोज को देखने के बाद उसका बॉस उसे वापस से जॉब ऑफर करता है और इस बार कोई भी रोज का मजाक नहीं उड़ाया करता था। रोज को क्लब में एक लड़का पसंद आ जाता है, लेकिन वो उसे भी जख्मी कर देती है और जब वो सुबह में उठती है तो उसके आसपास सब कुछ नॉर्मल होता है, जिससे उसे लगता है कि उस डॉक्टर ने सच कहा था, ये सब बस उसकी हेलुसिनेशन है। इसके बाद हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिसको रोज ने क्लब में जख्मी किया था। उसकी एक लड़के से फाइट हो जाती है, जिसमें वो उस लड़के का गला ही काट लेता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो इन्फेक्टेड हो। इसके बाद हमें रोज दिखाई जाती है, उसे काफी भूख लगने लगती है तो वो अपनी मेडिसिन लेने लगती है, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता है। तब रोज की भूख काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद रोज फ्रिज में कच्चा मीट देखती है जिसे वो खा लेती है, लेकिन अभी भी उसकी भूख कम नहीं होती है। तब रोज बाहर जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी नजर आता है। वो उससे बातें करती है और उसे बाइट कर लेती है। सुबह में जब रोज की आँख खुलती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है और उसके आसपास कहीं भी खून नहीं होता है। उसे ये सब काफी अजीब लगने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि जो भी वो हेलुसिनेट कर रही है वो इतना रियल कैसे लगता है। तो वो वापस डॉक्टर के पास जाने का सोचती है। दूसरी तरफ जिन दो लड़कों में फाइट हुई थी उनमें से एक लड़का काफी जख्मी हो गया था। तभी वहाँ पर एक केयर टेकर आती है, जिसे वो मारकर उसकी उंगली खा जाता है। अब यहाँ ये लोग एक तरीके से ज़ॉम्बी की तरह बनते जा रहे थे। रोज यहाँ डॉक्टर को सब कुछ बताते, जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब ऐसे एक साइड इफेक्ट है, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान ना दे। अब रोज अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ वो अपने बॉस को अपनी बनाई हुई डिजाइन दिखाती है। ये देखकर उसका बॉस उसकी काफी तारीफें करता है। इधर हॉस्पिटल में पेशेंट्स की हालत काफी खराब होती जा रही थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन सबको हो क्या रहा है। ऑफिस में रोज के पास ब्रैड आता है और वो उससे अपनी
अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ रोज को ब्रैड को बाइट करने का दिल करता है, जिससे परेशान होकर रोज वॉशरूम में जाती है और जब वो अपने मुंह के अंदर मिरर में देखती है तो हैरान हो जाती है। उसके मुंह के अंदर और भी दांत आ रहे होते हैं और दांतों में खून लगे होते हैं। ये देखकर रोज वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसे रोज ने बाइट किया था। कार में वो आदमी सीधा रोज पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे और डॉक्टर की रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि ये वायरस काटने से यानी कि बाइट करने से फैल रहा है और पेशेंट्स उसमें इतना खो जाते हैं कि वो अपने सेंसेस में नहीं होते। उनसे उनकी भूख ही कंट्रोल नहीं होती है। इधर रोज को भी काफी भूख लगने लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर एक आदमी उसकी हेल्प के लिए आता है, लेकिन रोज के अंदर से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं, जिससे वो उस आदमी को मार देती है। इसके बाद रोज को एक विजन आता है जहाँ पर वो एक बेड पर होती है और उसके आसपास बहुत सी नर्स होती हैं जो उसके फेस पर रेड कलर की पट्टी लगा रही होती है और रोज का फेस काफी अजीब और डिसफिगर्ड होता है। तभी रोज की आंख खुल जाती है और उसे भूख लगने लगती है। वो डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन पीने लगती है कि तभी उसके हाथ से बॉटल गिर जाती है। तभी वो देखते हैं कि उस बॉटल में इंसान का खून था। इसके बाद रोज ऑफिस में जाती है और उसने सेम वही ड्रेस बनाई होती है जो कि उसने अपने सपने में देखा था। ये देखकर उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है और फैशन शो में उसी ड्रेस को डिस्प्ले करने का कहता है। अब शो में रोज अपनी फ्रेंड का काफी देर से वेट कर रही होती है, लेकिन वो काफी लेट होती है। इसी बीच रोज को डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसे अर्जेंटली बुलाता है, लेकिन रोज वहाँ पर नहीं जाती है क्योंकि उसका ड्रेस शो में डिस्प्ले होने वाला था। तभी वहाँ पर रोज की फ्रेंड भी आ जाती है। वो उसे बताती है कि शहर की हालत काफी खराब होती जा रही है और इसीलिए वो दूसरे रास्ते से आई है। लेकिन इसी बीच उसके हाथ पर एक लेडी ने बाइट कर लिया था, यानी कि अब रोज की फ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इधर रोज को भी भूख लगने लगती है और वो बाहर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर दो लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं, लेकिन रोज उन दोनों को अपने टेंटिकल से जान से मार देती है। सब ब्रैड भी देख रहा होता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उसे कहता है कि उसे अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन रोज नहीं जाती क्योंकि उसका ड्रेस शो में डिस्प्ले होने वाला था। इधर फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और सारी मॉडल्स एक एक करके स्टेज पर आने लगती हैं और जब रोज की फ्रेंड स्टेज पर आती है तो वो काफी गुस्से में आ जाती है और सबको बाइट करने लगती है। वो अपने बॉस को भी बाइट कर लेती है। तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसे रोज ने अपने टेंटिकल से मारा था। रोज ये सब देखकर रोने लगती है। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो इन्फेक्टेड लोगों को शूट करके मार रही थी और इसी में उसकी फ्रेंड की भी जान चली जाती है। ब्रैड रोज को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ वो डॉक्टर उसे बताता है कि इन सब में ब्रैड भी शामिल था जो तुम पर नजर रख रहा था। तब ब्रैड कहता है कि हाँ ये सब सच है क्योंकि मुझे फेमस होना था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी आ गई हैं। ये सुनकर रोज बहुत गुस्से में आ जाती है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। तभी डॉक्टर ब्रैड के मुंह पर बहुत सारा खून फेंक देता है। उस रूम में एक क्रिएचर को भी देखती है जो कि इंसान की तरह होती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये मेरी वाइफ है जिसको कोई बीमारी थी और उसे पता चल चुका था कि अब वो मरने वाली है और इसी वजह से उसने अपनी बॉडी किसी क्रिएचर के हवाले कर दी थी और क्योंकि वो क्रिएचर काफी स्ट्रॉन्ग थी तो डॉक्टर की वाइफ की बीमारी भी इमॉर्टल हो गई जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकती थी और इसी वजह से वो ऐसे दिखने लगती है। रोज गुस्से में आकर ब्रैड को जान से मार देती है और इसके बाद वो डॉक्टर की वाइफ के टेंटिकल्स भी काट कर उसे जान से मार देती है और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो रूम से बाहर होता है। इसके बाद रोज खुद को भी मार लेती है ताकि ये वायरस खत्म हो सके। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो डॉक्टर ब्लड शेक बना रहा होता है और यहाँ हम रोज को देखते हैं जिसके पास अब वो डिसीज आ चुकी थी और वो भी अब इमॉर्टल हो चुकी थी और इसी के साथ ये मूवी एंड